अगर आप भी तंत्र बाधा से परेशान हैं, जादू टोने की बाधा से परेशान हैं, तांत्रिकों के चक्कर काट काट के थक चुके हैं, फिर भी आपको फायदा नहीं मिल पा रहा है, तो आज आपको एक ऐसा मंत्र देने वाला हूं, एक ऐसा प्रयोग देने वाला हूं जिसको करने के बाद निश्चित तौर पर आपके ऊपर जो भी तंत्र बाधा है, जो भी जादू टोने की क्रिया हुई है, उसका समूल रूप से नाश होगा और वो पूर्ण तरीके से समाप्त होगी। आदेश आदेश अलख निरंजन नमो भगवती। कैसे हो आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करता हूं भगवती कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। आप सभी लोगों को ज्ञात है कि मैं आप सभी लोगों को स्वयं सिद्ध मंत्र देता हूं, जिनको करने के बाद आप जिस भी कार्य के लिए उनका करते हैं प्रयोग, तो आपको उस कार्य में सफलता मिलती है। जिस भी कार्य का मैंने स्वयं सिद्ध मंत्र बताया है आप सभी लोगों को, आप उस कार्य से संबंधित उस मंत्र का प्रयोग करते हैं, जिस विधि विधान से, जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से आप करते हैं, तो आपकी वो इच्छा, आपकी जो बाधा है वो समाप्त होती ही होती है, चाहे वो तांत्रिक की विद्या को बांध देना हो। शर्त ये है, करना पड़ेगा सही तरीके से, जैसा मैंने कहा है उस तरीके से। अपनी मन मर्जी से आपने प्रयोग नहीं करना है। अगर अपनी मन मर्जी से आप प्रयोग करते हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर आप उल्टा मुझे बोलेंगे कि आपने कैसा मंत्र दिया है जिसका कोई असर ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए आपको करना वैसा ही है जैसा मैंने आपको बताया है। और आज भी मैं आप सभी लोगों को एक और स्वयं सिद्ध मंत्र देने वाला हूं। ये जो मंत्र है, ये मंत्र है विष केतुर कारात मंत्र। एक ऐसा मंत्र जिसके माध्यम से जादू टोने को आप हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया है या किसी ने जादू टोना कर दिया है आपके ऊपर, और आप तांत्रिकों के चक्कर काट काट के थक चुके हैं, तांत्रिकों ने आपको बहुत लूट लिया है, परंतु आपकी समस्या ज्यों की त्यों रह रही है, आपको तंत्र बाधा से मुक्ति मिल ही नहीं पा रही है। जादू टोने की जो क्रिया आपके ऊपर हुई है वो समाप्त तो हो ही नहीं रही है, समस्या आपकी ज्यों की त्यों रह रही है, परेशानियां आपकी वैसे की वैसी ही रह रही है। तो आज जो मंत्र दूंगा मैं, जो प्रयोग दूंगा, उसको आपने कर लेना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ये प्रयोग करें और आपके ऊपर जो भी तंत्र क्रिया की गई है वो खत्म ना ही हो। स्वयं सिद्ध मंत्र है और मेरा प्रैक्टिकल मंत्र है। मैं ज्यादातर आपको वही मंत्र देता हूं जो प्रैक्टिकल होते हैं, क्योंकि मंत्र देने का फायदा तभी है जब हम स्वयं प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि उस मंत्र का रिजल्ट क्या रहता है और कैसा आता है और कितना आता है। तो इस मंत्र के माध्यम से आप जादू टोना को, तंत्र बाधा को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। अब करना क्या है, आपने पहले तो आपने मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कर लेना है। जब आपसे मंत्र अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा फिर आपने प्रयोग करना है। प्रयोग करने से पहले हो सके तो आपने 108 बार जाप कर लेना है और 108 आहुति दे देनी है गूगल और लोभान से। ठीक है, इतना सा विधान रहेगा। ये विधान मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि आप मंत्र के अधिकारी हो जाते हैं, आपका मंत्र आपके लिए जागृत हो जाता है। वैसे तो मंत्र स्वयं सिद्ध है, ऐसे भी आप प्रयोग करेंगे तब भी रिजल्ट देगा। अगर आपने जाप करके उसको जागृत कर लिया है अपने लिए तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसलिए पहले आपने 108 बार जाप कर लेना है और 108 आहुति गूगल लोभान की दे देनी है। ठीक है, किसी भी दिन आपने करना है, चाहे शुक्ल पक्ष हो, चाहे कृष्ण पक्ष हो, चाहे कोई अच्छा मुहूर्त पड़ रहा है, उस मुहूर्त में आपने 108 जाप कर लेना, 108 आहुति दे देना। बस इतनी सी क्रिया है। आसन वस्त्र का कोई नियम नहीं है, दिशा का कोई नियम नहीं है, माला का कोई नियम नहीं है। बिना माला के भी आप कर सकते हैं, रुद्राक्ष की माला से भी आप कर सकते हैं। जो भी माला आपके पास है उस माला के द्वारा आप कर सकते हैं। भोग प्रसाद अगर आप रख सकते तो अच्छी बात है, नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, सिर्फ पंचमेवा रख देना थोड़ा सा। ठीक है, और थोड़ा सा दूध रख लेना, बस इतना सा सामान रख लेना। इसके अलावा कुछ अन्य चीज रखने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे ही आप 108 बार मंत्र जाप करके जागृत कर लेते हैं इस मंत्र को, उसके बाद प्रयोग कैसे करना है वो ध्यान से सुनना है, क्योंकि मंत्र तो जागृत हो गया है और महत्वपूर्ण है मंत्र का प्रयोग करना, कि उसको प्रयोग कैसे करना है, उसकी विधि क्या है प्रयोग करने की। क्योंकि प्रयोग करने की विधि नहीं होगी तो
आपका मंत्र जागृत होते हुए भी निष्फल है, फिर आपको पता नहीं है उसका प्रयोग कैसे करें, हम उससे हम लाभ कैसे लें। तो ध्यान से सुनना। करना क्या आपने, जिस किसी के ऊपर भी तंत्र बाधा है या जादू टोने की क्रिया हुई है, वो आपके पास आए और आप उसकी काट करना चाहते, तो करना क्या, आपने एक पानी का लोटा लेना है, एक लोहे का चाकू या लोहे की आरी ले लेनी है, ठीक है। तो फिर आपने करना क्या है, एक बार मंत्र पढ़ना है और एक बार पानी को काटना है लोहे के चाकू से या लोहे की आरी से। जैसे ना जो आड़ी तिरछी रेखा देते हैं, उसी तरीके से एक रेखा देनी है पानी के अंदर, जैसे कि बीच में से दो टुकड़े कर रहे हो पानी के, ठीक है। उस तरीके से आपने पानी को काटना है और फिर आप दोबारा मंत्र पढ़ेंगे, दोबारा पानी को काटेंगे, फिर दोबारा मंत्र पढ़ेंगे, दोबारा पानी को काटेंगे। इस तरीके से आपने सिर्फ 3 बार मंत्र पढ़ना है, 3 बार पानी को काटना है। फिर जिसके ऊपर जादू टोना हुआ है या जो तंत्र बाधा से ग्रसित है, उस व्यक्ति को आपने यह पानी पिला देना है। पानी पिलाने के बाद थोड़ा सा पानी उसको बोलना कि अपने नहाने वाले पानी में डाल देना है। तो जैसा मर्जी तंत्र बाधा हो, जैसी मर्जी जादू टोने की क्रिया की गई हो, वो समाप्त हो जाएगी उसी क्षण, उसी समय। है ना, बड़ा सरल सा प्रयोग, बड़े सरल सा मंत्र। मंत्र आपको मैं लिख कर दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है, जिससे कि आप सही तरीके से मंत्र का उच्चारण कर सके। इसके अलावा अगर कोई खिलाए पिलाए का केस आता है आपके पास, या कोई व्यक्ति आता है खिलाए पिलाए वाला, ठीक है, तो मंत्र को आपने 7 बार पढ़ना है और पानी को 7 बार काटना है। एक बार मंत्र पढ़ेंगे, पानी को काटेंगे और एक फूंक मारेंगे। इस तरीके से आपने मंत्र 7 बार पढ़ना है और पानी को काटना है और फूंक मारना है। फिर उसके बाद आपने वो पानी उस खिलाए पिलाए वाले व्यक्ति को पिला देना है और उसको बोलना, यह पानी कम से कम 11 दिन या ज्यादा से ज्यादा 21 दिन तक पीना है। 11 से 21 दिन के अंतर्गत उसकी जो तंत्र बाधा है, जो खिलाया पिलाया है, उसमें कोई भी शक्ति चलाई गई हो, उसकी काट हो जाएगी, व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा, व्यक्ति को आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अगर स्वयं के लिए करना चाहते हैं तो सेम यही प्रोसेस रहेगा। आपने क्या करना है, पानी का लोटा लेना है, धूपबत्ती जला देनी है, अपने इष्ट देवी देवताओं को याद कर लेना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि मैं ये कर्म कर रहा हूं, इस कर्म में मुझे सफलता प्राप्त हो, आप अपना आशीर्वाद मुझे दें और मेरी इस क्रिया को सफल बनाए। फिर आपने एक बार मंत्र पढ़ना है, पानी को काटना है। इस तरीके से आपने 3 बार मंत्र पढ़ना है और पानी को काटना है। फिर वो पानी आपने स्वयं पी लेना है और थोड़ा सा पानी आपने अपने नहाने वाले पानी में डाल देना है, उससे स्नान कर लेना है। तो जो भी आपके ऊपर जादू टोना हुआ है, जो भी आपके ऊपर तंत्र क्रिया हुई है, भयंकर से भयंकर तंत्र क्रिया हुई हो, चाहे वो काले जादू की क्रिया हो, चाहे वो अघोरी तंत्र की क्रिया हो, चाहे वो अगौड़ विद्या की क्रिया हो, वो सारी क्रियाएं, वो सारी विद्या की काट हो जाएगी, वो सारी जादू बाधा की काट हो जाएगी, वो सारे टोना बाधा की काट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग अपने लिए कर सकते हैं, अपने परिवार वाले सदस्य के लिए कर सकते हैं और किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना, मंत्र में जहां अमुकेर शब्द आया है, ठीक है, वहां पर आपने उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसके लिए आप इस मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं। अपने लिए प्रयोग करें तो अपना नाम लेना है, अपने परिवार के लिए प्रयोग करें तो अपने परिवार वाले व्यक्ति का नाम लेना है, या किसी अन्य के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो उसका नाम अमुकेर की जगह पे लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस प्रयोग को कीजिए, आपको खुद पता चलेगा कि मैंने आपको क्या प्रयोग दिया है, क्या मंत्र दिया है और कितना पावरफुल मंत्र दिया है। बशर्त एक है, आपने किसी भी मुहूर्त में, किसी भी दिन इस मंत्र को 108 बार जाप कर लेना है और गूगल लवहान को आपस में मिलाकर उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर साकला बना लेना है और हवन प्रज्वलित कर लेना है और मंत्र पढ़ते हुए आहुति डाल देनी है। 108 आहुति देनी है। हर क्रिया में आप सभी लोगों को आराम आराम से बता रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ आए, ठीक है। मंत्र आपको वीडियो के अंत में लिखकर मिलेगा, चिंता मत करो, ठीक।
तो जैसे ही आप जागृत करेंगे फिर आप अधिकारी हो जाएंगे इस मंत्र के प्रयोग करने के लिए। फिर आप किसी के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं और इस एक मंत्र के माध्यम से आप हजारों लोगों को ठीक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्राचीन तंत्र के ये रहस्य लुप्त ना हो जाए और आगे भी आप तक पहुंचते रहे, तो आप आगम रहस्य परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। इस ज्ञान को अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि सनातन संस्कृति का प्रचार हो सके।